Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Yush Pava and I am here with your subject of FMBDA. आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? लेवरेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेवरेज का पार्ट 1 किया था एंड उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। भैया कौन सा होमवर्क है? ए, ए, अरे रे रे रे, ये क्या हुआ? हम तो भूल गए ना। लेक्चर करो पॉज, पहले होमवर्क करके आओ। उसके बाद इस लेक्चर को आगे बढ़ाना। एंड बाकी लोग चलो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से लास्ट लेक्चर का। ओके, देखिए आपको एक होमवर्क ये दिया गया था। जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ओके, देखिए होमवर्क क्वेश्चन क्या था आपका कि ईबीआईटी का लेवल जो है आपका वो 3 लाख है, ईबीटी का लेवल आपका 170 है, तो आपको डीएफएल निकालना है। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 1,70,000। तो आप इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा? देखिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,70,000, ये आ गया आपके पास 1.7647। देखिए चेक भी कर लीजिए, क्या आप सभी को दिख रहा है? वेट अ सेकेंड। ओहो, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जितना दिख रहा था उतना देख लिया ना। आ जाओ आगे बढ़े। अगला होमवर्क देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला होमवर्क है आपका ये। डन है, आ जाओ अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, हमें डी ओ एल, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं इसे। डी ओ एल गिवन है 6, डी एफ एल गिवन है 2 एंड एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है इस क्वेश्चन में, होमवर्क वाले में। हाँ, कंट्रीब्यूशन सेम है। कंट्रीब्यूशन आपका कितना था? 4,80,000, तो कंट्रीब्यूशन आपका सेम रहेगा। आ जाइए, कंट्रीब्यूशन इज 4,80,000। आपको निकालना क्या है? पैट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इससे क्या निकालेंगे? आपको गिवन है डीओएल का फॉर्मूला। डीओएल से क्या, डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डीओएल आपका गिवन 6 है, तो 6 इज इक्वल्स टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो ईबीआईटी आपका कितना आ जाएगा? ईबीआईटी आ जाएगा आपका 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6, जो कि होता है आपका 80,000। सॉरी, ये तो 8 लाख बन गया, अब हुआ 80,000। अब आ जाइए, अब हमें गिवन क्या है? डीएफएल गिवन है। डीएफएल, डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। डीएफएल हमारा ऑलरेडी हमें गिवन है 2, ईबीआईटी की अभी हमने वैल्यू निकाली, वो थी 80,000 एंड ईबीटी की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है। सो इससे आपकी ईबीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80,000 डिवाइडेड बाय 2, जो कि होता है 40,000। ठीक है, क्या इतना आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा है? भैया आ तो रहा है, बस आप इतना पॉज मत लो बीच बीच में। क्या करें, लेना पड़ता है कभी कभी, कुछ चीजें जीवन में जरूरी होती हैं, उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते चाह कर भी। भैया इतनी डीप बातें मत किया करो, दिल टूट सकता है किसी भी दिन। आ जाओ, अब हमें क्या निकालना था? पैट निकालना था। क्या निकालना था? पैट। पैट कैसे निकलेगा? ईबीआईटी, सॉरी ईबीटी माइनस टैक्स। तो ईबीटी है हमारा 40%, टैक्स कितना है? 25% ऑफ 40%। तो इसे करो सॉल्व, आ जाएगा आपके पास 30,000। ओके, चलिए ये होमवर्क भी आपका डिस्कस हो गया। अब चलते हैं आगे।
ये वाला पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट निकाल के ये बताइए कितने परसेंटेज से सेल्स में इंक्रीज होगा, राइट? अगर ईबीआईटी आपका 10% बढ़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम निकालेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकल सकता है? यूजिंग योर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना है देखिए, कंट्रीब्यूशन है 5,60,000 एंड ईबीआईटी है 1,60,000। ओके, 5,60,000 एंड 1,60,000। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका डीओएल कितना आ जाएगा? आपका डीओएल आ जाएगा आपके पास में 3.5। हमें डीओएल का एक और फॉर्मूला भी पता है, वो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। भैया ऐसा भी कुछ पढ़ा था हमने? रुको, दिखा के लाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जब मैं आपको ये वाली स्टेटमेंट पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको इस ये वाला फॉर्मूला पूरा समझा दिया था। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। आ जाओ, अब इसे हम यूज करते हैं यहाँ पर। सो डीओएल की वैल्यू कितनी है? 3.5। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कहा था इंस्टीट्यूट ने 10% है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे आए, कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका, आई थिंक कुछ गड़बड़ करी है मैंने। जस्ट अ सेकंड। नहीं, ठीक है, आ जाइए। इससे हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू 10% डिवाइडेड बाय 3.5। इसे आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए, आ जाइए अब आगे, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं आज के टॉपिक की, क्योंकि सारे होमवर्क हमने कर लिए हैं डिस्कस। तो आज का जो टॉपिक है, उससे पहले मुझे आप एक सेकंड देंगे। हेलो, ओके, एवरीथिंग क्लियर है। चलिए, आ जाइए अब फटाफट से अभी के इस लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कंबाइंड लैंग्वेज के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, हर मिनट क्वेश्चन, हर सेकंड क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, होमवर्क में क्वेश्चन, क्लास वर्क में क्वेश्चन। तुम फिर कहोगे ये आदमी पढ़ाता बाद में है, होमवर्क पहले देता है। आ जाओ। कंबाइंड लेवरेज इज अ लेवरेज व्हिच रेफर्स टू हाई प्रॉफिट्स ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंबाइंड लेवरेज ये कहता है कि आप कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट ले रहे हैं, उसकी वजह से जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें? कंबाइंड लेवरेज में। किसमें कंसीडर करते हैं? कंबाइंड लेवरेज में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इट इंक्लूड्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। मैंने आपको यही बताया था कि ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे भी नेचर की हो, आइदर इट इज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग का मतलब क्या भैया? जैसे हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, क्या इससे हमें फर्क पड़ता है हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना नहीं, कितने यूनिट हुआ है, कितने नंबर्स में हुआ है? इससे हमें फर्क पड़ता है? नहीं। तो हम इसे भी इंक्लूड लेके करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में, और इसे भी इंक्लूड करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। एंड इसी के बाद जो हमारा प्रॉफिट्स में चेंज आता है, वो हम किस में पढ़ते हैं? हमारे कंबाइंड लेवरेज में। क्या ये टेक्निकलिटी आपको समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। से यस और नो, से यस और नो। आगे आंसर सभी यस कह रहे हैं। चलिए फिर बढ़ जाते हैं आगे। इट इंडिकेट्स लेवरेज बेनिफिट्स एंड रिस्क विच आर फिक्स्ड क्वांटिटी। आपसे ये कह रहा है कि जो कंबाइंड लेवरेज है ना, वो आपको ये बताता है कि लेवरेज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, किसमें? फिक्स्ड क्वांटिटी में। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग
and financial leverage are combined to see effect of total leverage on EPS associated with given sales। तो सिंपली ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो कंबाइंड लेवरेज है वो निकलता है ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज करके। भैया बस खत्म हो गया? नहीं, रुको थोड़ा सा और। बस वही चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंबाइंड लेवरेज वो कैसे निकलता है आपका। कंबाइंड लेवरेज आपका निकलता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, आई एम सॉरी, डीसीएल आपका कैसे निकलता है, डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल। तो अगर आप देखेंगे डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो आप इसे आपस में कट कर देंगे अगर, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनकर आएगा, डीसीएल का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्या इतना समझ आया? दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं। डीसीएल का एक और फॉर्मूला बनेगा आपका डीओएल इंटू डीएफएल को यूज करके ही, वो क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ईबीआईटी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या आप सभी को अभी तक की ये सारी बातें समझ में आई है? भैया समझ आ गई, थोड़ा सा साइड हो जाओ। हो गया, ये देखो, दिख रहा है, ये दिख रहा है भैया, दिख तो रहा है। समझ नहीं आ रहा, राइटिंग बहुत गंदी है, आई एम सॉरी। बचपन की आदतें हैं, कुछ छूटती नहीं है। कुछ चीज़ें बचपन में ही सीख लेनी चाहिए, आज उसकी रेलेवेंस पता चल रही है जब गालियां पड़ती हैं राइटिंग के लिए। कोई बात नहीं, एक काम करूंगा, कुलदीप सर से उनका जो ये राइटिंग का निखार है, उनकी राइटिंग में जो ये निखार है, उनसे उधार लेकर आऊंगा थोड़ा सा। बहुत अच्छे हैं कुलदीप सर हमारे, जरूर मेरी मदद करेंगे इसमें। आ जाओ। क्वेश्चन, वाह, सीधा क्वेश्चन पे आ गए भैया, मजा आएगा। आओ फिर, क्या करना है हमें यहाँ पे, डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज करंट सेल्स लेवल पे इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। ये आपसे कह रहा है डेप्रिसिएशन के अलावा सभी की सभी जो कॉस्ट हैं आपकी, वो क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो आपको क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सीधा सीधा ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज निकालना है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, आ जाओ, पहले हम इसके लिए अपना खुद का फॉर्मेट बना लेते हैं। भैया फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस। हम क्या बनाएंगे इसमें, अपनी स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पैट भी कह सकते हैं। आ जाओ, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आएगा आपका अमाउंट। मुझे लगता है ज्यादा ही चिपका दिया मैंने ये। अब ठीक है भैया, लाइन भी सीधी नहीं मारी जाती आपसे, लाइन मार भी नहीं रहा हूँ, खींच रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्स। तो देखिए, आ जाइए फटाक से, सेल्स कितनी है हमारे पास, 3,40,000। बी, बी आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं आपके, वो कह रहा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 60,000। और ऊपर क्वेश्चन ने कहा था सभी एक्सपेंसेस को हम मान रहे हैं कि वो आपके क्या है, वेरिएबल हैं, एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। तो आपका यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1,20,000 माइनस 60,000। तो ये आपका कितना हो गया, 60,000। तो इससे आपको मिल जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन वो क्या है आपका, ए माइनस बी। ये आ गया आपके पास 2,80,000। क्या इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ भैया, बस राइटिंग थोड़ा सा क्या करें। उसके बाद आएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस।
फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारा डेप्रिसिएशन है, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा था डेप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड नेचर का है, तो यहाँ पे आपका 60,000 यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब कितना मिल गया, ई, ये मिल गया आपको अब EBIT। EBIT कितना हो गया आपके पास, 2,20,000। क्या इतना आप सभी को पल्ले पड़ा, भैया पड़ गया। अब EBIT में से आप क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट को। तो आ जाओ देखो इंटरेस्ट कहाँ है, कैसा है और कितना है। इंटरेस्ट है आपका देखिए 60,000, आ जाइए, इंटरेस्ट है आपका कितना, 60,000। तो EBT कितना आ जाएगा हमारा, EBT आ जाएगा आपका E-F, 2,20,000 माइनस 60,000, ये हो जाएगा आपका कितना, 1,60,000, 1,60,000। क्या इतना आप सभी को अभी तक समझ आते जा रहा है, से यस और नो। यस भैया। चलो अब आ जाओ, हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो ध्यान देंगे सभी के सभी। देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे DOL। DOL का फॉर्मूला क्या होता है भैया, DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन है हमारा 2,80,000, EBIT हमारा 2,20,000। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा 1.2727। ओहो, फिर से इधर उधर हो गई ना गड़बड़, क्या यार भैया। ये लो, उसके बाद हम क्या निकालेंगे अपना, DFL निकालेंगे। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT हमारे पास 2,20,000 और EBT कितना था, 1,60,000। तो आ जाओ, 22 डिवाइडेड बाय 16, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1.375। तो अब हम क्या निकालेंगे लास्ट में, DCL। हम क्या निकालेंगे लास्ट में, DCL। DCL आपका कितना आ जाएगा, DOL मल्टीप्लाई बाय TFL। DOL आपका कितना है, 1.2727 एंड DFL कितना है, 1.375। तो ये आपके पास आ गया 1.75 अप्रोक्सीमेटली। क्या इतना आप सभी को समझ में आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, क्या इतना आप सभी को समझ में आया, हाँ भैया आ गया। बस राइटिंग छोड़ दो यार, राइटिंग को आज के लिए छोड़ दो। कुलदीप सर से आज उनकी राइटिंग की खूबसूरती को उधार लेके आऊंगा पक्का, पूरी कोशिश रहेगी। चलो आ जाओ, अब चलते हैं आगे। है भैया, ये क्या हो गया, खाली स्क्रीन, रुको, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो हमने करा ही नहीं, सेकंड पार्ट भी तो करना जरूरी है। सेकंड पार्ट आपसे ये कह रहा है, इफ टोटल एसेट्स वो रहते हैं सेम। ओहो भैया कहाँ ही लाइन मार रहे हो, मार भी नहीं रहा हूँ, खींच रहा हूँ। अगर टोटल एसेट्स सेम रहते हैं बट जो सेल है वो आपकी 20% से इंक्रीज होगी एंड डिक्रीज होगी 20% से, तो ईपीएस आपका कितना आएगा, ये आपको निकालना है अब। भैया मजा ही आ गया, मजा आ गया ना। चलो और फिर अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ओहो हो, कितना ज्यादा सीधा लिख दिया मैंने। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा सेल्स इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हो रही थी, 20% से, यहाँ डिक्रीज हो रही थी, सेल्स डिक्रीज 20%। ठीक है, आ जाओ अब। सबसे पहले आपका सेल्स का ही फिगर ले लेते हैं। तो देखिए सेल्स आपकी ओरिजिनली कितनी है, 3,40,000। तो आ जाओ यहाँ पे 3,40,000। अब इसमें 20% आपको बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है यानी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे
1.2 से। भैया ये कैसे? देखो, 3,40,000 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3,40,000 रहेगा। यानी अगर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। 1 का 20% कितना होता है? 1 का 20% होता है आपका 0.2, यही होता है। तो हम डेफिनेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर रहे हैं, यानी 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.2 कर रहे हैं टू एक्सप्रेस दिस चेंज। क्या इतना समझ आया? आ गया भैया। वैसे ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है, बताना तो नहीं चाहिए था, फिर भी चलो बता देते हैं। इसे और डिटेल में लिख देते हैं, नहीं तो फिर पता चले गालियों की बौछार आ जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये हो गया आपके पास 4,08,000। ओहो, तो आ जाओ आगे। बी। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मुझे आपसे एक चीज जाननी है, क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी या नहीं होगी? इकोनॉमिक्स, सीएमए फाउंडेशन, कुछ याद आ रहा है? एवरीवन, कुछ याद आ रहा है? भैया आ तो रहा है, पर क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊं भैया को? भैया कह रहे हैं समझ आ रहा है, समझ आ तो रहा है, पर बताऊं कैसे? मैं बताता हूँ, रुको इधर आओ। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के होने से वेरी करती है, जो प्रोडक्शन के होने से वेरी करती है। यहाँ पे आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी रेशियो से बढ़ेगी। यानी आपकी पहले वेरिएबल कॉस्ट जो 60,000 थी, वो भी 1 प्लस 0.2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, एंड उसका भी आंसर ऐसे ही आएगा, जो कि आ जाएगा आपके पास में 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज इक्वल्स टू 72,000। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? भैया बहुत ही अच्छे से क्लियर है। आ जाओ फिर आगे। आगे निकालेंगे हम क्या? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? ए माइनस बी। ये आपका आ जाएगा कितना? 3,36,000। कैलकुलेटर पे हमने सॉल्व करा इसे, तो ये आ गया आपके पास में 3,36,000। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? हाँ भैया है क्लियर। आ जाओ आगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लेते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस को, तो डी। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं हमारे 60,000। उससे हमें क्या मिल जाएगा? डी के बाद ई, वो आएगा आपके पास ई बी आई टी। ई बी आई टी कितना होगा? सी माइनस डी। तो अगर आप इसमें से 3,36,000 में से 3,36,000 में से आप 60,000 को माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 2,76,000। भैया यार मजा तो आ रहा है, पर थोड़ा सा धीरे हो जाओ। अच्छा धीरे हो जाऊं? 1x करो। चलो, स्पीड बढ़ा रखी है ना, 1x करो शांति से। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखें आप, यहाँ पे कितना था हमारा? इंटरेस्ट था हमारा 60,000। और क्वेश्चन ने क्या कहा है? फिक्स्ड एसेट्स आपके क्या रहेंगे? सॉरी, टोटल एसेट सेम रहेंगे। टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी आपस में सेम रहनी चाहिए, तभी तो आपका बैलेंस शीट का टोटल सेम रहेगा। इसीलिए आपका जो डेट है वो भी चेंज नहीं होगा। तो डेट का हमें इंटरेस्ट कितना गिवन था? 60,000। तो ये आ गया आपके पास में 60,000। आ जाइए आगे। ओहो, बहुत ही गंदी लाइन खींची गई है। मारी है ही नहीं, मैं लाइन मारता ही नहीं कभी। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। ई एफ जी, वो क्या आएगा आपका? ईबीटी। ईबीटी अगर आप देखें वो कैसे निकलेगा? ई माइनस एफ। तो 2,76,000 माइनस 60,000, ये आपको देगा 2,16,000। अब आपको क्या करना है? भैया अब बता रहे हो, रुको। अब आपको क्या करना है? इसके बाद ईबी ईबीटी में से आपको टैक्स माइनस करना है, उससे आपको मिल जाएगा पैट। पैट में से आप पैट को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपको मिल जाएगा आपका ईपीएस। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? हमें यही निकालना है कि अर्निंग पर शेयर क्या होगा नई सिचुएशन में। तो आप ऐसे करके अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं आपकी सिचुएशन नंबर 1 में। सिचुएशन नंबर 2 आपके लिए क्या है? यार ये नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया नहीं। हाँ भैया नहीं। हाँ
हाँ, हाँ। भैया प्लीज ना। होमवर्क, होमवर्क। आ जाओ आगे। अगले क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि हमारे पास 10,000 बोतल्स हैं सोडा की। हर बोतल जो है उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 5 और बिकती है वो 10 रुपए में। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इसके लिए है वो है 10,000। कंपनी के ऊपर 12 लाख का एक डेट है जिसपे इंटरेस्ट रेट है 10%, तो इससे सीधा सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा। हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। हाँ भैया हैं। हाँ भैया हैं। हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम ऑन भैया, भैया कराओ। अभी तुमने बोला हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, हम निकालेंगे। अब कह रहे हो भैया कराओ। सीरियसली? नहीं नहीं, सीरियसली। ज्यादा ही मजाक में ले रहे हो भैया को। आ जाओ। हमें क्या निकालना है एज अ सीए में? हमें निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है एंड टोटल लेवरेज निकालना है। टोटल लेवरेज का मतलब क्या है? कंबाइंड लेवरेज निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ। पहले हम क्या बना लेते हैं, अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओहो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? सेल्स पर यूनिट माइनस वीसी पर यूनिट, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पर यूनिट की आपकी ईच बॉटल ना, ईच बॉटल यानी पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए और सेल्स है 10 रुपए। तो यानी पर यूनिट का जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 5। उसके बाद टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स आपकी कितनी है? वो है आपके पास 10 लाख। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? ए मल्टीप्लाई बाय बी। वो आ जाएगा आपके पास 50 लैक्स। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? हाँ भैया, आ गया। आ जाओ अब आगे। डी। डी क्या है हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या क्वेश्चन में ये गिवन है हमारे पास ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 10 लाख हमारे पास गिवन में है। तो आ जाइए यहाँ पे निकालिए 10 लाख। ई। ये क्या है आपके पास? अब निकलेगा आपका ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होगा? सी माइनस डी। तो यानी ये आ गया आपके पास में 40 लाख। अब आ जाओ आगे। एफ। वो क्या है आपका? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 12 लाख का 10% यानी 1,20,000। जी हमारा कितना आ गया? ईबीटी। ईबीटी क्या आएगा? ई माइनस एफ। 40,000 माइनस 1,20,000 होता है आपका 38,80,000। क्या आप सभी को अभी तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ भैया आ रही हैं, हाँ भैया आ रही है। हम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कराओ भैया। मतलब फिर से भैया कराएं? सब कुछ तो करा दिया, फॉर्मूला ही तो पुट करना है। पुट करो और आंसर निकालो चलो। भैया करा दो। चलो करा देते हैं। अभी आगे होमवर्क दूंगा। जालिम आदमी है, एकदम जालिम। बहुत जालिम है। हमारी बातें समझता ही नहीं है, बहुत जालिम है। आ जाओ। डीओएल। डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे कितना है? 50 लैक्स। ईबीआईटी कितना है? 40 लैक्स। तो ये आपको दे देगा 1.25। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज वो क्या आएगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 38,80,000। ये आपको कितना देगा? आ जाइए निकालें। 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 38,80,000। ये आपको दे रहा है 1.0309।
तो DOL कैसे निकलेगा? DOL का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आज। बार बार हम DOL इंटू DFL का यूज कर रहे हैं, हम सीधा इस बार फॉर्मूला यूज करेंगे। भैया DOL तो निकाल चुके हो, DCL बोलो, ठीक है ना? फीलिंग्स पकड़ो। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन है 50 लाख, EBT है 38,80,000। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 38,80,000। यह आ गया आपके पास में 1.2887। क्या आप सभी को ये बातें अभी तक की समझ में आ गई हैं? हाँ भैया आ गई है, हाँ भैया आ गई हैं। रुको फिर दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये लिखा है मैंने, दिख गया? दिख गया भैया, समझ आया? हाँ अब आ रहा है, अब राइटिंग ठीक आ रही है ना? ये आदमी को अपनी राइटिंग ठीक लग रही है। सॉरी, मैं तो ठीक हूँ ना। ऐसा हैंडसम लड़का आके पढ़ा रहा है, पढ़ लो शांति से। वैसे ही आजकल हैंडसम लड़कों की कमी है मार्केट में। भैया बस कर दो, अब अच्छा नहीं लग रहा। कैलकुलेट द फॉलोइंग: अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। होमवर्क कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से होमवर्क करके ले आओगे आप लोग। देखिए बस यहाँ पे ना थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एरर है। मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 जो है और ये 2, ये दोनों सेम लाइन में आने चाहिए। 20% डिवेंचर्स हैं, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आपकी 8 है। तो ये जो है ना, ये आपकी टोटल लाइबिलिटीज है। 40 क्या है आपका? टोटल लाइबिलिटीज। मैं लिख देता हूँ इसके सामने, ये है आपका टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है? एंड ऐसे ही ये है आपका टोटल एसेट्स। ओके, क्या इतना आप सभी को समझ आया? क्या है फॉर्मेटिंग एरर था इसमें? बस, अब आ जाओ आगे। इसको क्या करोगे आप? होमवर्क में करके लाओगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है इंटरेस्ट को हटा के। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है, जो आपको ये गिवन है ना, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। अच्छा, यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। कराना ही पड़ेगा फिर तो तुम मेरी जान खा जाओगे। भैया कैसा क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया, आ जाओ करा ही देता हूँ। देखो सबसे पहले आओ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो पे। ये हमारा जो पार्ट है ना, ये हमारे रेशियोज वाले चैप्टर का पार्ट है। तो हम इसे डिटेल में वहां समझेंगे, अभी बस जितना समझा रहा हूँ आप उतना समझ के छोड़ दीजिएगा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूले पे आएंगे, इंप्लीकेशंस वगैरह कुछ नहीं समझेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, रेशियो वाला चैप्टर जब हम कर रहे होंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का। आ जाओ अब, ये कितना है? ये हमें गिवन है 2.5। सेल्स हमें गिवन नहीं है। टोटल एसेट कितने हैं? 40 हैं। क्या 40 हैं? टोटल एसेट आपके 40 करोड़ हैं। 40 करोड़। तो सेल्स कितनी आ जाएंगी? सेल्स आ जाएंगी आपकी 40 करोड़ इंटू 2.5, वो कितना हो जाएगा? 100 करोड़। क्या इतना आप सभी को समझ में आया कि ये 100 करोड़ हम कहाँ से लेकर आए हैं? हाँ भैया आ गया। उसके बाद देखो आपको एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, वो है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। वो क्या है आपका? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब होता है कि सेल्स का कितना परसेंट, आई रिपीट, सेल्स का कितना परसेंट आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो वो है आपका 65% ऑफ सेल्स। आ जाइए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 65% है क्या? हाँ 65 ही है, मैंने सही कहा था। सो ये हो जाएगा आपका 65% ऑफ 100 करोड़। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 65 करोड़। क्या इतना आप सभी को क्लियर होता जा रहा है? से यस और नो। हाँ भैया हो गया इतना क्लियर। अब बढ़ जाओ आगे, चलो आ जाओ, तुमने बोला और हम मान गए। मैं तो इतना ही अच्छा हूँ, तुम बोलते हो एक ही बार में मान जाता हूँ। देखो सेल्स हमें कितनी आ गई हमारी? 100 करोड़। सीधा इसे 100 में लिख देते हैं, ऊपर लिख देंगे अमाउंट इन करोड़।
ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी अपने हिसाब से लिखते रहना यार। अब तो मैंने लिख ही दिया, आप क्या लिखोगे? तुम भी लिखोगे ही ना? यस यू, जो लेट के लेक्चर देख रहा है। हर चीज़ लेट के नहीं देखी जाती, वो सिर्फ और सिर्फ फालतू की सीरीज देखी जाती हैं। शांति से उठ के बैठो, कॉपी खोलो, चलो पढ़ाई में आओ। वेरिएबल कॉस्ट वो कितना है आपका? 65 करोड़। तो सी कंट्रीब्यूशन, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, वो कितना आ जाएगा? ए माइनस बी, यानी 35 करोड़। आ जाओ नेक्स्ट डी, वो क्या है आपके? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि वो कितनी है आपकी? देखिए आ जाइए ऊपर, वो आपकी थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो है 8 करोड़। वो है आपका 8 करोड़। सो 8 करोड़। ओहो, क्या लाइन मारी है भैया। ई, EBIT, ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस 8, 27। नेक्स्ट है आपका एफ, एफ क्या है? इंटरेस्ट। ओहो, इंटरेस्ट क्या है, कितना आएगा? देखिए आ जाइए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझते हैं। 15% डिवेंचर्स हैं 20 करोड़ के। कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं 20 करोड़ के? 15%। तो आओ 20 करोड़ लो पहले तो। ओहो हो भैया, 20 करोड़। यस, 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 8 जीरो होते हैं, इतना मत सोचो। 20 करोड़ इंटू 15%, ये आ जाएगा आपका कितना? 3 करोड़, यानी इंटरेस्ट है आपका 3 करोड़ के इक्विवेलेंट। ओहो, जी, जी है आपका EBT। वो कैसे आएगा? E माइनस एफ। तो ये हो गया आपके पास 25 करोड़। क्या इतना आप सभी को अभी तक समझ में आ गया है? हाँ भैया आ गया है। तो अब देखो निकालना क्या था? निकालना था EPS, OL, FL एंड कंबाइंड लेवरेज। तो EPS भी निकाल ही लेते हैं आगे चल के थोड़ा सा। भैया करा ही दो यार, हमसे तो ना होगा, करना नहीं पड़ेगा। अब देखो हमारे पास EBT आ गया, EBT में से हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स का परसेंट कितना है? इनकम टैक्स का रिटर्न है 40%। तो देखो इस पे लगेगा टैक्स सीधा सीधा, आ जाओ, जी के बाद आएगा H, इस पे लगेगा आपका टैक्स। क्या लगेगा? टैक्स। वो कितना है? 40%, यानी G इंटू 40%। 24 का 40% कितना होता है? 24 का 40% होता है 9.6। भैया एक बार रीचेक करो, आपने गलत किया है। 24 का 40% होता है 9.6। ठीक तो किया है, क्यों गलत कह रहे हो बेचारे आदमी को? आई, आई आपका क्या आ जाएगा? पैट। पैट कितना हो जाएगा? G माइनस एच, जो कि आएगा आपका 14.4 करोड़। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। आगे चलें, चलो भैया आ जाओ। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ पे पैट निकालना है, तो ध्यान देंगे। पैट क्या, सॉरी पैट तो हम निकाल चुके ना। सबसे पहले आपको निकालना है EPS। EPS कैसे निकलेगा? पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पैट कितना है आपका? 14.4 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 करोड़। तो आपका 14.4 आ जाएगा EPS। उसके बाद DOL कितना है? DOL होता है आपका कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। वो कितना आ जाएगा? 35 करोड़ डिवाइडेड बाय 27 करोड़। तो 35 डिवाइडेड बाय 27 कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट। ओहो हो भैया, 1 पॉइंट लिख के 2 पॉइंट कर रहे हैं, शाबाश भैया, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1.2963। उसके बाद DFL, भैया लिख क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, कुछ तो आपस में मेल जोल रखो। DFL वो क्या आता है आपका? EBIT डिवाइडेड बाय EBT, यानी 27 डिवाइडेड बाय 24। 27 डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया आपके पास 1.125। उसके बाद DCL, DCL कितना निकलेगा आपका? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, यानी 35 डिवाइडेड बाय 24। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देने वाला है 1.4583। क्या आप सभी के दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, मेथड एंड सॉल्यूशन जा चुका है? यस भैया जा चुका है।
क्या ऐसा क्वेश्चन खुद से करोगे? यस भैया कर लेंगे। भैया के कहने पे बोलना पड़ रहा है। करते तो हम बिल्कुल भी नहीं, आलसी हम बहुत ज्यादा हैं। चलो आ जाओ आगे चलें। ओ हो। अब आएगा ना मजा। यार ये वाला पार्ट मैंने एक्चुअली कराया नहीं है, एफ वाला। तो हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। आगे मतलब क्या, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसे अभी के लिए कर देते हैं स्किप। इसे हम कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कहाँ कर रहे होंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मुझे याद रहता है क्या कराना है क्या नहीं, इसे हम तब कर रहे होंगे। ठीक है, आ जाइए। भैया जगह इतनी सारी छोड़ दी थी, क्वेश्चन कराया नहीं। आ जाओ। क्वेश्चन करने का बहुत शौक है ना। देखो, कंपनी के टोटल एसेट का जो टर्नओवर रेशियो है वो 3 है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 40% है, इनकम टैक्स का रेट 50% है। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेवरेज निकालने हैं। अगर फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, तो बस समझ गए होगे टास्क। होमवर्क, अभी तो ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, चलो होमवर्क में लो शांति से इस क्वेश्चन को। पर भैया वो तो, भैया आज बहुत निर्दयी बने हुए हैं। ये भी होमवर्क में करो, चलो शांति से होमवर्क उठाओ। बहुत इजी है। आ हा हा, अब आया ना थोड़ा सा हिलाने वाला क्वेश्चन, जो आपको ऊपर से नीचे तक परेशान करके रख देगा। ओहो हो, ये क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा, लाइट गई है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे एवरीवन। लाइट चली गई है, कुछ तो करना पड़ेगा। आ गया मैं। हाँ, देखो देखो कौन आया कौन आया कौन आया, टीचर आया टीचर आया, भैया आया भैया आया। चलो भैया आ गए हो तो क्वेश्चन करा ही दो। कराऊंगा यार, उसी लिए तो आया हूँ। नहीं तो तुम्हें क्या पता लाइट जाने के बाद की स्ट्रगल। भैया हमारे घर में भी जाती है। बेटा तुम्हें सिर्फ पढ़ना है इसलिए तुम्हें नहीं पता। ये वाला स्ट्रगल अलग ही होता है, कि पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई। ओए होए होए होए। भगवान ऐसी सजा किसी को ना दे। आ जाओ। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है अंडर द सिचुएशंस ए बी सी और फाइनेंशियल प्लान्स 1 2 3। और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको ये बताना है किस कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट एंड लीस्ट वैल्यू है कौन से लेवरेज की। तो आ जाओ शुरू करते हैं अपनी पहले। को थोड़ा सा सोचने दो, इसे कैसे प्रोसीड कराऊं। हम्म। हम्म, चलो आ जाओ। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। आ जाइए अब आगे, पर्टिकुलर्स ए। सबसे पहले आएगा आपके पास सेल्स। तो देखिए सेल्स कितनी है, सेल्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपकी कितनी, 1,20,000। हमें मतलब नहीं है, हमें देखना है एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 800 यूनिट्स का। और एक से कितना प्राइस है, एक यूनिट का 15 रुपए। तो 800 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा आपका, 12,000। कितना हो जाएगा आपका, 12,000। आ जाइए, 12,000 आपकी सेल्स हो जाएंगी। उसके बाद आइए बी, वो क्या है आपका, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10। टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 800। तो यानी 800 इंटू 10 जो कि होता है आपका 8,000। आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन, जिससे निकालेंगे आप a माइनस बी से, तो आपको मिलेगा 4,000, 4,000 एंड 4,000। अब आएंगे हम आगे, इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी सिचुएशन ए में 1,000, बी में 2,000 एंड 3 में 3,000। 1,000, 2,000 एंड 3,000। भैया 1,000, 2,000, 3,000, वाह रे वाह रे वाह भैया, वाह रही नहीं आ रहे हैं आपके तो। अरे थैंक यू थैंक यू, मैं इतना अच्छा हूँ मैं क्या करूँ, अब मैं इतना अच्छा हूँ मैं क्या करूँ। गाना मत गाओ भैया, बाकी कुछ भी कर लो। आ जाओ, ईबीआईटी, ईबीआईटी होता है सी माइनस डी। 4,000 माइनस 1,000 होता है 3,000, 4,000 माइनस 2,000 2,000, 4,000 3,000 1,000। क्या इतना आप सभी को समझ में आ गया है, हाँ भैया आ गया है। अब आ जाओ आगे। तुमने क्या सोचा था, भैया बहुत अच्छे हैं वो तो मैं हुई, पर कभी घमंड नहीं किया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इंटरेस्ट को हटाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट के अलग अलग प्लान्स हैं, अलग अलग प्लान्स हैं। तो अलग अलग प्लान्स हैं, अलग अलग सिचुएशन है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ चेंज नहीं करते हैं। इसके लिए हम सेपरेट टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या यार भैया फालतू में मेहनत करा दी। एफ में हम क्या करते हैं, हम सीधा आ जाते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं अपना क्या, DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। वो कैसे निकल कर आएगा, C डिवाइडेड बाय E, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ये कितना होता है आप सभी के पास में, 1.3333। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, क्या यही होता है, डेफिनेटली यही होता है। उसके बाद 4,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो ये तो 2 ही होता है। नेक्स्ट 4,000 डिवाइडेड बाय 3,000, सॉरी 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000, ये तो 4 होता है। क्या आप इतना समझ पाए कि हमने ये DOL कैसे निकाला। हाँ भैया इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अब आप आगे समझाओ फटाक से, जो आप वो कह रहे थे ना, तो आ जाओ। हम यहाँ पे कर देते हैं आपका प्लान 1, प्लान 1 का टेबल अलग बनाते हैं। यहाँ पे आप लिखिए EBIT, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। देखो EBIT तो हम निकाल चुके हैं, सॉरी यहाँ पे पहले पर्टिकुलर्स लिखो। आई एम सॉरी, मारना नहीं भैया, रुको आप आज घर से बाहर निकलो, आपकी फील्डिंग सेट है। ए भाई ये जोड़े दो हाथ, ना करो मेरे साथ ऐसा, सॉरी ना करो ऐसा मेरे साथ। राइमिंग भी बना लिए, अब तो कर लो मुझसे अच्छे से बात। आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया था अभी तक, अभी तक हमने EBIT निकाल लिया था, ठीक है। EBIT, EBIT 3,000, 2,000 एंड 1,000। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें से हम इंटरेस्ट को करते हैं माइनस, राइट। हाँ भैया बिल्कुल राइट, 100% राइट। तो आ जाओ, अब इंटरेस्ट हमारा कितना है, प्लान 1 हमारा क्या है, देखिए जो प्लान 1 है ना, इधर देखेंगे अगर आप फिर से, जो हमारा प्लान 1 है, फाइनेंशियल प्लान 1, उसमें क्या हो रहा है, उसमें डेट है आपका 5,000,
और कॉस्ट ऑफ डेट है 12%, तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? आपका इंटरेस्ट आएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 12%, जो कि हो जाएगा 600, जो कि कितना हो जाएगा 600। तो यानी ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट की वैल्यू 600, 600, 600 एंड 600। तो आपका ईबीटी कितना निकलेगा? सॉरी, इसके लिए हम पहले सी ले लें। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। सी, वो क्या आएगा आपका? ईबीटी। ईबीटी होगा ए माइनस बी। 3000 माइनस 600, ये 6000 कैसे लिख दिया मैंने? भैया इतनी गलती तो मैं अपने बचपन में भी नहीं करता था। मैं अभी भी छोटा हूँ ना, बेचारा 16 साल का स्वीट 16 का लड़का क्या ही कर सकता है। ए माइनस बी, 3000 माइनस 600 2400, 2000 माइनस 600 1400, 1000 माइनस 600 400। अब आप यहाँ से क्या निकाल पाएंगे अपना? हो, ये तो बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे जो मैंने अभी किया। डी, ये आपका क्या आ जाएगा? डी एफ एल। वो कैसे निकलेगा? ए बाय सी, यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। 3000 डिवाइडेड बाय 2400, ये आ जाए। ओहो हो, कैलकुलेटर ही वहां से दूर जाते जा रहे हैं मुझसे। ये आ जाएगा आपके पास 1.25। सेकंड केस में 2000 डिवाइडेड बाय 1400, ये आ जाएगा आपके पास 1.4286। उसके बाद आएगा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 400, आ जाएगा 2.5। क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया है? से यस और नो, जल्दी बोलो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो, बोलो, जल्दी बोलो। बोलते क्यों नहीं हो? भैया बोल तो रहे हैं, सुन क्यों नहीं रहे हो? सुन लिया भाई, सुन लिया। इस तरीके से हमने प्लान 1 किया। अब आ जाइए आप प्लान 2 एंड प्लान 3 की तरफ। प्लान 2, ठीक है। प्लान 2 में भी आप सेम क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स बनाएंगे। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। ओहो हो, क्या लाइन मारी है भैया। मार नहीं रहा हूँ, कितनी बार बताऊं, खींच रहा हूँ। हो, भैया बस करो मत, नहीं 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 भैया, ये मत करना भैया, भैया प्लीज, हमें लेक्चर देखने दो। चलो, ईबीआईटी, ईबीआईटी आपका यहाँ कितना था? भैया देखना ही पड़ेगा। 321, 3000। भैया क्या कर रहे हो यार, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ मेल तो रखो। 3000, 2000, 1000, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको? इंटरेस्ट को। तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा ईबीटी, ईबीटी, ए माइनस बी से। वो कितना आ जाएगा? वो आप अभी निकाल लेंगे। फिर आप डी, डी आपका क्या आएगा? डी एफ एल, ए डिवाइडेड बाय सी से आप उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए फटाक से इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओहो, भैया काली स्क्रीन। आ गया 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 आ गया। देखो, जो हमारा सेकंड फाइनेंशियल प्लान है, सेकंड फाइनेंशियल प्लान में क्या हो रहा है? हमारे पास 2500 डेट है। कितना डेट है? 2500 एंड 12% के इंटरेस्ट रेट से। तो इसमें इंटरेस्ट आपका कितना आएगा? इसमें आपका इंटरेस्ट आएगा 300 रुपीज का। कितने रुपीज का? 300 रुपीज का। तो आ जाओ, ये इंटरेस्ट 300 की वैल्यू यहाँ डाल दो फटाक से। 300, 300, 300, 3000 माइनस 300 कितना होगा? 2700। 2000 माइनस 300 1700, 1000 माइनस 300 700। तो डीएफएल निकालो। सबसे पहले 3000 डिवाइडेड बाय 2700, ये आ जाएगा आपके पास 1.11111। उसके बाद 2000 डिवाइडेड बाय 1700, ये आ जाएगा आपके पास 1.7, सॉरी 1.1765। उसके बाद लास्ट केस 1000 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल्स टू 1.4286। हाँ हाँ हाँ, मजा ही आ गया भैया। भैया एक एक वो रह गया, प्लान 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 3 रह गया भैया।
क्या तुम मुझे जानते हो? भैया अभी तक तो नहीं जानते थे, पर अब देख के पता चल गया है कि आप क्या हो। पता चल गया है ना? चलो फिर, पता चल गया है तो अब मान लो कि प्लान 3। हाँ हाँ, प्लान 3। होमवर्क है। चलो, 2 प्लान करा दिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो दूसरा भी नहीं कराने वाला था। कितना अच्छा हूँ मैं, देखो है ना। तुम्हारा जो दूसरा प्लान है वो भी नहीं कराने वाला था। मैंने कहा चलो रहने दो यार, इतना सारा होमवर्क हो जाएगा। वैसे ही बेचारे इतना सा होमवर्क करना तो भूल जाते हैं, कल तो होमवर्क बहुत महाशयों ने किया ही नहीं होगा। मैंने कहा चलो यार ठीक है, एक और करा देते हैं, एक ही होमवर्क देंगे। हैं? एक ही होमवर्क देंगे? जो पहले दिया उसको कौन गिनेगा? सॉरी, सॉरी। आ जाओ। अब क्या करना है हमें यहाँ पे? यहाँ पे हमें डीओएल कैलकुलेट करना है, डीएफएल कैलकुलेट करना है एंड डीसीएल कैलकुलेट करना है इन फॉलोइंग फॉर्म्स के लिए। ओहो, कहाँ गया मेरा पेन? इन फॉलोइंग फॉर्म्स के लिए, और रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना है। ओके। आउटपुट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, सब कुछ तो गिवन ही है, निकालूं क्या मैं? चलो आ जाओ। क्वेश्चन दिया है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्यों? हम्म। यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं इसे। पर्टिकुलर्स एक्स। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। वो बात अलग है, मेरे भी दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो चुका है जैसे ही मैंने ये एक्स वर्ड सुना। पर कोई रोएगा नहीं, सिर्फ मैं रोऊंगा। सिर्फ मैं रोऊंगा, और कोई नहीं रोएगा। नहीं, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में। सभी की लाइफ में ऐसा फेज आता है। मूव ऑन करना इंसान को आना चाहिए। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। भैया ने खुद मुंह बना लिया है, हमें आगे बढ़ाने को कह रहे हैं। क्या करें? यही जीवन है, यही जीवन है, यही लक्ष्य है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तभी सारथी आपके साथ हैं। सारथी बताएंगे कि लक्ष्य की तरफ कैसे जाना है, और आपको अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहना है। भैया इतनी हिंदी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम बेटा काम अनएक्सपेक्टेड ही करते हैं। आ जाओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस है 2.5, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 1.5, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 - 1.1, तो ये हो जाएगा 3.9। 3.9 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? 1.5 - 1.2, ये हो जाएगा 0.3। यूनिट्स कितनी है? यूनिट्स यूनिट्स हैं आपकी 80,000, 22,500 एंड 1,50,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा? ओहो ओहो हो भैया, क्या कर रहे हो, क्या लाइन मार रहे हो? कितनी बार बताऊं, खींच रहा हूँ यार, मार नहीं रहा हूँ। इतना वो नहीं हूं मैं बहुत शरीफ हूँ, मेरी शक्ल से नहीं दिख रहा तुम्हें? इतना शरीफ और हैंडसम लड़का। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ जाएगा? A × B। 80,000। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 को, 3.9 × 22,500, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 87,750। उसके बाद 0.3 × 1,50,000, ये हो जाएगा आपके पास 45,000। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। आ जाओ फिर। डी। डी क्या होता है आपका? इंटरेस्ट। आ जाओ सारे के सारे प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 6,000, यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे है ही नहीं। लिखो, 6,000, 10,000, है ही नहीं। उसके बाद देखो, और कुछ बचा? कुछ बचा? यार ये तो बचा ही नहीं कुछ। अबे हो, कुछ और बचने भी तो होने भी तो चाहिए। शाबाश, शाबाश भैया शाबाश। नहीं भैया बहुत बढ़िया, ऐसे ही गलती करते रहो। मैंने इंटरेस्ट किया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, अगर किसी ने दिया है बहुत अच्छे। मैंने ये गलती जानबूझ के नहीं की थी, मुझसे भी गलती हो गई थी।
मुझको स्टूडेंट्स जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए। तो देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 10,000, 20,000, 8,000, 10,000, 20,000 एंड 8,000। तो आपका कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा आपका ईबीआईटी, वो कितना हो जाएगा आपका सी माइनस डी। तो 80,000 माइनस 10,000 कितना होगा आपका 70,000। ये हो जाएगा आपका 67,750 एंड ये हो जाएगा आपका कितना 37,000। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या इंटरेस्ट मैंने सही लिया है, एकदम सही लिया है। आ जाइए आगे के आगे, सारे के सारे ध्यान देंगे यहाँ स्टूडेंट्स हमारे, सारे के सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे। भैया क्या कर रहे हो यार, ऐसी राइमिंग तो मत ही मारो। आ जाओ अब इंटरेस्ट निकालेंगे सभी के सभी मेरे स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट आपको निकालने की नीड ही नहीं है, वो भी क्वेश्चन ने दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन फंड 6,000, 10,000 कुछ भी नहीं, 6,000, 10,000 कुछ भी नहीं, हम पे तो है ही ना इंटरेस्ट। उसके बाद जी आएगा आपका क्या, ईबीटी। जी आपका क्या आ जाएगा, ईबीटी। वो कैसे आएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यानी ई माइनस एफ। तो 64,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, 57,750 एंड 37,000 ही। क्या इतना आप सभी कर पाए, हाँ भैया कर पाए। इतना समझ पाए, हाँ भैया समझ पाए। तो बस इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको निकालना है डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, और इसे आप कर लेंगे होमवर्क में। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैंने निकाल के दे दिया, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। कर लोगे, कर लेंगे। आ जाओ अब देखें कंपनी के टोटल एसेट। सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, तो ये भी मिल जाएगा किसमें, होमवर्क में। एंड इसी के साथ आपका आज का सेशन हो जाता है यहीं पर एंड। भैया खत्म भी कर दिया, और नहीं तो क्या। देखो आज के सेशन में हमने प्राइमरीली क्या क्या किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे जो कि आपके अभी तक हम लेवरेज वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना सीख चुके हैं, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना सीख चुके हैं एंड कंबाइंड लेवरेज निकालना सीख चुके। चीख नहीं भैया, सीख, सॉरी, माय बैड। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल निकालना सीख चुके हैं, जिसके हेल्प से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए एंड इन सभी क्वेश्चंस को समझते हुए मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए हैं। इन होमवर्क को आपको अपने साइड से करना है। मैं एक बात हर क्लास में कहता हूँ, टीचर का रोल 20% होता है, 80% स्टूडेंट का रोल होता है। आपके भैया अपना 20% रोल पार्ट प्ले कर चुके हैं, अब बारी है आपकी। अब आपको अपना 100% देना है, नहीं भैया 100% हम क्यों देंगे, अभी तो आपने 80 कहा था। आपको अपने 80% का 100% देना है, मतलब आपको जितना काम करना है वो पूरी शिद्दत से करना है, पूरी मेहनत से करना है, तभी आपका लक्ष्य आपके हाथों में होगा। उस लक्ष्य को आप तभी पार पा पाएंगे जब आप अपने सारथियों की सुनेंगे। हौसला रखो, सारथी आपके साथ हैं। एंड विद दीज लाइंस, दिस इज पीयूष पावा signing off for today. Thank you so much everyone for attending the session. Bye bye.